प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं विद्वान श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। सभी को प्रेम पूर्वक जय शिव कहते हैं। जय शिव। पिछले आख्यानों में ईशावास्योपनिषद के मंत्रों पर चर्चा हुई। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो उपनिषदों का जो क्रम है 11 उपनिषदों का, उस क्रम में अब दूसरा उपनिषद केन उपनिषद आता है। केनोपनिषद। केन मतलब किससे। जब कोई व्यक्ति विचार करता है तो तमाम प्रश्न उठते हैं इसके अंदर। किससे हो रहा, क्यों हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं, अध्यात्म में भी पिंड में भी। तो उन्हीं प्रश्नों का जो है, जो वही एक विचार इस उपनिषद में दिखाया गया है। तो प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, परम आचार्य, हे परमात्मा, आपकी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चले, अंधकार से प्रकाश की ओर चले तथा मृत्यु से अमरता की ओर चले। तो केनोपनिषद में जो शुरुआत होती है, ओम केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथमा प्रयतियुक्तः केनेषिता वाचमिमा वदन्ति चक्षुश्रोतं कौ देवो युनक्ति। हाँ, केनेषितं पतितं पतति प्रेषितं मनः। किसकी प्रेरणा से मन मानो विषयों में टूटा पड़ता है। किसकी प्रेरणा से ये मन मानो विषयों पर टूटा पड़ता है। केन प्राणः प्रथमा प्रयतयुक्ता। किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले पहल गति करने लगता है। हाँ, ये बहुत विचारणीय है कि किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले पहल गति करने लगता है। ये विचारणीय है कि जो प्राण जो है, जो बच्चा पैदा होता है तो वो बाहर आकर सांस लेता है, अंदर सांस नहीं लेता, और बाहर आकर ही जीव प्रवेश करता है। ये उपनिषद द्वारा ये व्यवहारिक है। क्योंकि पेट के अंदर अगर सांस लेगा तो क्या होगा, फिर कचरा चला जाएगा। और एक पिंड में दो दो जीव कैसे रहेंगे। जैसे जन्म लिया, बहुत से बच्चे पैदा होते हैं झिल्ली वगैरह जेर अंदर आते हैं, बिल्कुल कहां सांस लेते हैं, न कोई हलचल करते। वो नार लगी होती माता के, उससे वो उसमें हलचल मालूम पड़ती है। वो माता के प्राणों से प्राणित होता है। और ज्यों ही जन्म लेता है त्यों ही जीव उसमें प्रवेश करता है। और जीव प्रवेश किया, जब लोग प्राण जीव एक साथ ही प्रवेश करते हैं, वैसे वो चिल्लाने लगता के। बहुत से बच्चे नहीं हरकत करते हैं तो उनको हिलाया डुलाया जाता, तब वो चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि प्राण ने प्रवेश नहीं किया, इसलिए वो हलचल नहीं कर। मतलब डेड नहीं हुए लेकिन हरकत नहीं कर रहे। क्यों डेड इसलिए नहीं हुए, नाल से जुड़ा हुआ है, माँ की गर्भ से,
उससे पोषण ले रहा है और उसी से अंदर पोषण लेता है। बाहर जब तक वो हलचल नहीं करता तब तक उसी नाल से ही पोषण लेता रहता है। ये जो है, ये देखिए उपनिषदों का कैसा ज्ञान है, व्यवहारिक बौद्धिक। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयत्युक्तः, कि किसकी प्रेरणा से ये मन मानव विषयों पर टूटा पड़ता है, किसकी प्रेरणा से, ये किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ ये प्राण जन्मते ही पहले पहल गत करने लगता है। जब प्राण आता है तभी वो चिल्लाता है, क्या करता है, छोटा बच्चा चिल्लाता है पहला। और केनेषिता वाचमिमा वदन्ति चक्षु श्रोतम कौ देवो इनक्ति, किसकी प्रेरणा से हम इस वाणी को बोलते हैं। चक्षु और स्रोत को कौन कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है, ये विचार है। ये जो हरकत हो रही है ये किसकी प्रेरणा से हो रही है। तो ये जब कोई विचार करता है, कोई जिज्ञासा करता है, जिज्ञासु, कोई जिज्ञासु, तो श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यद्वाचो हवाच सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुर इति मुच्य धीरा प्रेत्यात्मा लोकात् अमृता भवन्ति। हे जिज्ञासु, स्रोत का वही स्रोत है, अभी आगे और स्पष्ट किया गया आगे के मंत्रों में। बहुत फोकस करके, बहुत दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त कर वीडियो देखें, फिर देखो कैसा विज्ञान समझ में आता है। ये सनातन वैदिक धर्म वैज्ञानिक धर्म है, व्यवहारिक धर्म है, बौद्धिक है। हाँ, सब बिल्कुल 100% खरा, कि स्रोत का वही स्रोत है, मन का वही मन है, वाणी की वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है, चक्षु का वही स्रोत है। यह जानकर धीर लोग इंद्रियों के विषयों का संग छोड़ देते हैं और मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत हो जाते हैं। तो कैसा है वो, कि न तत् चक्षुर्गच्छत् न वाक् गच्छत् न मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतद् अनुशिष्या अन्ये तद्विदिताथो अविदिताधि इत शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद् व्यचचक्षिरे, कि वहां आंख नहीं पहुंचती, आंख से नहीं देख सकती, ये आंख उसको नहीं देख सकती। संकेत है उस आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर। इन आंखों से वो नहीं देखा जा सकता, न वाणी वहां पहुंचती है, न मन पहुंचता है। इसीलिए ध्यान में से सब छूट जाते हैं। ब्रह्मरंध्र में जाकर के जब समाधि होती है तो वहां न वाणी होती है, न मन होता है, न कुछ नहीं होता, प्राण भी ठहर जाता है। तो वहां आंख नहीं पहुंचती, वहां वाणी न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। उसका शिष्यों के प्रति उपदेश कैसे किया जाए ये भी हम नहीं जानते। जो मन वाणी कुछ पहुंचे नहीं, कैसा उपदेश। इसीलिए कहा कि मन वाणी को अगम अगोचर। और वो विदित से भी अन्य है, जो भी हम जितना भी चाहें कितना ज्ञान कर लो, इससे वो अन्य है। और जिसको हम अविदित समझते हैं उससे भी वो अन्य है। और हम उसको नहीं जानते, उसे हम बिल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नहीं। नास्तिक व्यक्ति भी जो, उसको भी कभी कभी एहसास हो जाता है कोई सत्ता है, कोई परम सत्ता है जिससे सब हो रहा है। तो
ऋषि कहते हैं कि हमसे पूर्व जिन ऋषियों ने उसकी व्याख्या की उनसे हम ऐसा ही सुनते आए। अब देखिए कि ये जो हमारे ज्ञान साधन है, ज्ञान प्रवाह है, इनका क्या बखान है, और जो पीछे जो अभी मंत्रों की चर्चा की उनका उत्तर आगे में नहीं है कि यद्वाचाम अभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कि वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, बहुत गहराई से ध्यानपूर्वक सुनने की बात है कि वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है, वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिसके द्वारा वाणी प्रकट होती है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी उपासना करते हैं वो नहीं, वाय जो है जितनी उपासना है वो ब्रह्म नहीं। वाणी जो है कहां से प्रकट होती है? कहीं अंदर से ही तो प्रकट होती है। तो अंदर की वाणी सुनने का प्रयास करो। अंदर जहां इसका मूल स्रोत है वाणी का, वो मूल स्रोत इसका वही ब्रह्म है, उसी को तो ब्रह्म जान। और जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। तो ये वाणी का हुआ। अब ऐसे सभी ज्ञान प्रवाह है। मन का देखो, यन मनसा न मनते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एकदम उपास। कि जो मन से मनन नहीं करता, परंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं। कि जो मन से मनन नहीं करता, बल्कि जिसके द्वारा मन मनन करता है। हाँ, जब प्रकाश स्वरूप से चिंतन करते करते उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां मन की सक्रियता खत्म हो जाएगी, जहां मन अपने मूल में जाके समाहित हो जाएगा, वही ब्रह्म है। इसी कहते हैं कि हे जिज्ञासु, तो उसी को जान जहां से मन, जिसके द्वारा मन मनन करता है। और जिसकी जो उपासना करते हैं, बाह्य पदार्थों का मनन चिंतन करते हैं, ये ब्रह्म नहीं है। कोई भी ज्ञान हो, उच्च से उच्च ज्ञान हो, वो ब्रह्म थोड़े है। ज्ञान हमको ये बताता है कि ऐसे करो, ऐसे ब्रह्म ज्ञान होगा। बाहरी ज्ञान यही बताता है। जो आचार्य है, गुरु है, वो भी यही उपदेश करता है। हाँ, वो थोड़े, नहीं तो वो ऐसे ला के कर देता, देखो ये ब्रह्म है, दिखा देता है। नहीं दिखा सकता, वो कहता बस ऐसे भजन ध्यान करो, ध्यान करो, मालूम हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ऐसे ही आगे यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एकदम उपास। कि जो है, जो चक्षु से नहीं देखता, जिसके द्वारा चक्षु देखते हैं, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वो नहीं। हाँ, जो आंख जो संसार पूरा देख रही है, ये ब्रह्म नहीं है। ये आंख जिसके द्वारा देख रही है, जिसकी वजह से देख रही है, वह ब्रह्म। यानी आंख मूंद कर अंतर में जो है देखना का प्रयास करो। मन को जो है सब तरफ हटा के उस प्रकाश स्वरूप में लगाओ। वाणी को विराम दे करके उस अंदर जो है प्रकाश स्वरूप का चिंतन करो। ये प्रज्ञान यही है। प्रज्ञान जो नाम रखा है चैनल का, यही प्रज्ञान ऐसे ही होता है। प्रज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान। जो बाहर हम ज्ञान करते हैं वो ज्ञान है, और जब ये हमारे ज्ञान प्रवाह इंद्रियां अंदर ज्ञान करने लगती हैं, वो प्रज्ञान है। अभी आगे कठोपनिषद में आएगा प्रज्ञान का। इस उपनिषद में प्रतिबोध, प्रज्ञान सब एक ही है। बोध मतलब संसार का ज्ञान, और प्रतिबोध जब यही ज्ञान प्रवाह अंदर
काम करते हैं तो प्रतिबोध की अवस्था आ जाती है। हाँ, फिर मनुष्य तेजस्वी हो जाता है, वीर्यवान हो जाता है, बलवान हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाता है, हाँ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाला हो जाता है, जो पहले प्रार्थना हम लोग करते रहे, और बहुत ही धीर गंभीर सहनशील हो जाता है। तो यः श्रोतेन न श्रुतेन, यः श्रोतेन न शृणोति येन श्रोतमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। कि जो स्रोत से नहीं सुनता, जिसके द्वारा स्रोत सुनते हैं उसी को तो ब्रह्म। हाँ, ये जो स्रोत से द्वारा, वो थोड़ा सुनता बाहर की आवाजें, ये बाहर की आवाजें जो इसीलिए कहा एकांत में शांत अवस्था में ध्यान कर, अभ्यास वहीं शुरू होगा। बाहर की कोई भी ध्वनि ना आए, यहाँ तक वाणी भी जब बंद हो जाएगी तो वो भी धन बंद हो जाएगी, मानसिक धुन भी बंद हो जाएगी, और जहां ये सब ज्ञान प्रवाह बंद होते हैं वैसे ही ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। हाँ, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है, जहां जो है, इसीलिए भगवत गीता में कहा गया कि इंद्रियाण प्राण्याहुरिंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु ततो बुद्धे यो बुद्धे प्रतस्तु सः। इस अन्नमय शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ और परे है, बलवान है, सूक्ष्म है, वह आत्मा है। भगवद गीता का श्लोक है ये। तो जो स्रोत से नहीं सुनता, जिसके द्वारा स्रोत सुनते हैं उसी को तू ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वह नहीं। यत् प्राणेन प्राणत येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम एकदम उपासते। जो प्राण वायु से सांस नहीं लेता, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं ऐसे वो सांस नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, जिसकी वजह से प्राण प्राणित हो रहा है, उसी को तू ब्रह्म जान। कि हमारे जैसे पिंड में प्राण फैला हुआ है, हलचल हो रही है, ऐसे समझो। अध्यात्म का उत्तर पिंड से ही मिलेगा। जब तक इसमें आत्मा है, चाहे जीवात्मा को चाहे जीव को, जब तक है तभी प्राण हलचल कर रहा है। आत्मा जो है निकला, प्राण भी गया। ऐसे आत्मा प्रवेश की, प्राण भी साथ में प्रवेश किया, चिल्लाने लगता है बच्चा, और वैसे ही प्राण भी, प्राण इसकी सवारी है। प्राण आया शरीर में, आत्मा भी आ गया, प्राण निकला बाहर, आत्मा भी निकल गया। देखो, मृत्यु के समय अगर कभी देखा हो किसी को मरते हुए, कि जब जीव प्राण छोड़ देता है, जब प्राण जो है इस शरीर को छोड़ देता है, जैसे कहो उल्टा हो गया, तो ये जीव जो है, जो बरसों रहा है इसमें, कोई 50 साल रहा, कोई 60 साल रहा, कोई 100 साल रहा, 100 से ऊपर भी रहा, तो इस शरीर से मोह रहता, छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जब प्राण छोड़ता है तो ये मनुष्य मुंह फाड़ देता है, ऐसे करता है। हाँ, मानो उस प्राण को बाहर खींच लाना चाहता है। ये जीव जो है उस प्राण को मानो अंदर खींच लेना चाहता है, ये शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसकी मजबूरी है, जब प्राण वापस नहीं आता तो इसे भी शरीर को छोड़ देता है। तो वो नहीं प्राण से प्राणित हो रहा, उसकी वजह से प्राण प्राणित हो रहा है। उसकी वजह से प्राण प्राणित हो रहा है। वो आत्मा आया इस शरीर में, जीव आया, प्राण चलने लगा, और जीव छोड़ गया, प्राण भी छोड़ गया, साथ तो साथ जुड़े हुए। सवारी आई, राजा आया, सवारी आई, राजा गया, सवारी गई। ऐसे समझो, ये आत्मा है, सम्राट है इस पिंड का, कि जो है
वो प्राणवायु से सांस नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित हो रहा है, उसी को तू ब्रह्म जान। हाँ, वही जानने योग्य। देखो 5 बार जो है इस वाक्य को दोहराया गया कि जिसकी लोग उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, वास्तविक ब्रह्म और ही है। हम इस संसार से परे कुछ न देखकर उसी को सब कुछ समझे। हाँ, सांसारिक पदार्थों में जो है उसी में रमे हुए हैं, उसी की उपासना करते हैं। ऋषि बार बार दोहराते हैं कि संसार की ही पूजा न करते रहो, विश्व की जो आधारभूत संचालक शक्ति है वही ब्रह्म है। संसार में बृहत्ता महानता उसी के द्वारा है, उसी की उपासना करो, इसकी नहीं। हाँ, जगत की नहीं। जगत मिथ्या, जो भी बनता बिगड़ता है बदलता है वो ब्रह्म नहीं है। वो चाहे जड़ हो और चाहे वो चेतन हमको लगता हो। हाँ, ये शरीर चेतन लगता है लेकिन इसकी पूजा थोड़ी करनी है। ये साधन है, ज्ञान साधन है उस ब्रह्म को जानने के लिए। ऐसे संसार में ब्रह्मांड में जो भी बनने बिगड़ने वाला है, जितने प्राणी हैं, जितने जीवधारी हैं, जितने शरीरधारी हैं इस संसार में, सूरज चांद सितारे सब बने हैं और बिगड़ जाएंगे कभी न कभी। कोई अभी, कोई सदियों बाद, लाखों वर्षों बाद बिगड़ना है। तो ये इसमें कहा गया कि जो है इस संसार की उपासना में न लगे रहो, इसकी जो आधारभूत शक्ति है वही ब्रह्म है। संसार की महानता बृहत्ता उसी के द्वारा है, उसी की उपासना करो, इसकी नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात कही गई। अब देखो कि ये ज्ञान कैसे होगा। अभी 5 इंद्रियों का, मन का, सबका वर्णन किया गया। तो ये जब तक हमारे ज्ञान प्रवाह बाह्य संसार का ज्ञान करते रहते हैं तो वो मिथ्या तत्व का ज्ञान करते हैं, जगत का ज्ञान करते हैं, ब्रह्म का कोई ज्ञान नहीं। ब्रह्म का ज्ञान कब होगा? जब प्रतिबोधितम मतम अमृतत्वम हि बिंदते, आत्मना बिंदते वीर्यम, विद्या बिंदते अमृतम। कि जो है उसका ज्ञान तभी होता है प्रतिबोध से। जब उसका ज्ञान हो उसे तभी जाना जा सकता है और कोई जानने को पाए नहीं। प्रतिबोध जब हमारी ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान प्रवाह उल्टी दिशा में, जब जैसे बाहर देख रहे हैं संसार का ज्ञान कर रहे हैं, जब ये उल्टी दिशा में अंदर की ओर लौटते हैं तब प्रतिबोध की अवस्था आ जाती है। उसी को प्रज्ञान कहा गया। तब वो उत्कृष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान होता है कि प्रतिबोध वित्तम, प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो तभी उससे जाना जा सकता है। कैसे? कि जब हमारे ज्ञान प्रवाह विषयों की तरफ जाकर उसका ज्ञान करते हैं तो बोध होता है। विषयों से उल्टे जब अंदर की तरफ लौटते हैं तब जो ज्ञान होता है वो प्रतिबोध कहलाता है। इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही बिंदते। हाँ, बिंदते मतलब प्राप्त करता है। अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमरता को प्राप्त करता है, उस मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। और ये प्रतिबोध कहलाता है। प्रतिबोध की अवस्था तभी आती है जब मनुष्य वीर्यवान हो। हाँ, जब बाहर का ज्ञान करता रहता है, विषयों में फंसता रहता है, तो कैसे प्रतिबोध की अवस्था आ सकती है? इस चक्र से निकलने का, कि हम जो सांसारिक कामनाओं में फंसे हुए हैं, विषयों में फंसे हुए हैं, इससे कैसे निकलेंगे? इससे निकलने का एक ही उपाय है
कि आत्मशक्ति को जागृत किया जाए। आत्मशक्ति, आत्मशक्ति कैसे जागृत होगी? उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। जब अंदर प्रकाश होगा तब ये आत्मशक्ति जो है जागृत होगी। संसार के साथ बंधने से वो जो है कोई पराक्रम नहीं रह जाता, वीरहीन हो जाता है। और उस आत्मशक्ति से जुड़ने पर ये जो है ये ताकतवर हो जाता है, वीर्यवान हो जाता है, ब्रह्ममय हो जाता है। जब इंद्रियों की तरफ से मुंह मोड़कर उधर पीठ करके आत्मा की तरफ लौट आने से जो है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो जो है तभी ये प्रतिबोध की अवस्था आती है, तभी ज्ञान होता है, इसके पहले ज्ञान नहीं होगा। हाँ, तो ये जो है संसार की तरफ, विषयों की तरफ मुख होना बोध है, आत्मा की तरफ मुख होना प्रतिबोध है। बोध अविद्या है, प्रतिबोध विद्या है। जैसा पिछले उपनिषद में विद्या विद्या का वर्णन आया, तो इस उपनिषद में कहा कि बोध अविद्या है। बोध मतलब बाहर का ज्ञान करना, संसार का ज्ञान करना, विषयों का ज्ञान करना, ये अविद्या है। और प्रतिबोध विद्या है, वास्तविक ज्ञान है। इसी विद्या से अमृत प्राप्त होता है। विद्या अमृतमस्मि। तो देखो कितनी बढ़िया बात कही कि प्रतिबोध की अवस्था कब आएगी? जब आत्मशक्ति को जागृत किया जाए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शिव शिव जपो। और आत्मशक्ति जब जागृत होती है, आत्मशक्ति वही कुंडलिनी है हठ योगियों की भाषा में, वही प्राण शक्ति है। प्राण जागृत होता है और फिर प्राण जागृत होता है, फिर पावरफुल हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, और फिर उसमें ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। देखो फिर कैसा मनुष्य का जीवन बदलता है, कैसा ये तेज युक्त, पराक्रम युक्त, बल युक्त, सामर्थ्य युक्त, निर्भीक, ये समस्त गुण, तभी वो सही माने अपने मनुष्य जन्म होने का अर्थ पाता है। जब कोई प्रतिबोध में लग जाता है, आत्मशक्ति को जागृत करने में लग जाता है। जब जागृत हो गई फिर क्या कहना, फिर तो आनंद ही आनंद है, सुखी सुख है, राजा बैठा है। राजा बैठा है। इसीलिए सब योगियों ऋषियों के पीछे पीछे चलते हैं, उनको दंडवत करते हैं कि जो है, और जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी शुरू कर दो। हाँ भाई, जो सांसारिक काम कर रहे हैं, बहुत से हम समय व्यर्थ नष्ट करते हैं सांसारिक प्रलापों में। तो हमको चाहिए कि जो भी वक्त मिले हम उस आत्मशक्ति को जागृत करें। प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही बिंदते आत्मा बिंदते वीर्यम विद्या बिंदते मतम। कि प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान होता है तभी उसे जाना जा सकता है। इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाकर ज्ञान करती हैं तब बोध होता है, विषयों से उल्टी अंदर की तरफ जब लौटती हैं तब जो ज्ञान होता है वो प्रतिबोध कहलाता है। इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृतत्व को चख लेता है। हाँ, इसलिए ध्यान करिए खूब, शिव शिव जपिए, प्रतिबोध की अवस्था आ जाएगी, वो आत्मशक्ति जगेगी। फिर आप सांसारिक जो आकर्षण है ना उससे मुंह मोड़ लेंगे, वो ढक्कन अनावरण हो जाएगा। हिरण्मय पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम तत्वम पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टे। पीछे मंत्र सुना है, तो सत्य का मुंह हिरण्मय यानी सोने की चमक दमक वाले ढक्कन से ढका हुआ है। सोने की चमक दमक मतलब सांसारिक आकर्षण जो है इससे सत्य नहीं दिखता है, उसी में लगा है, बोध कर रहा है, बोध। और जब कोई
आत्मशक्ति को जागृत करता है, ध्यान करता है, तब प्रतिबोध की अवस्था आ जाती है और उस प्रतिबोध से अमृत तत्व को चख लेता है। अब बहुत बड़ा मंत्र हो गया, आगे नहीं, यहीं समाप्त करते हैं, प्रार्थना कर देते हैं थोड़ा सा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता, आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम लोग साथ साथ भोजन, सहना व सहनो भुनक्तु, साथ साथ भोग पदार्थ प्राप्त करें। सह वीर्यम करवा, हम साथ साथ पुरुषार्थ करें। हाँ, कैसा समाजवाद, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं। तेजस्वी नावधितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया हमारा ज्ञान तेजस्विता को प्राप्त करे, समाज में फैले। हाँ, इसीलिए बार बार कहता हूं कि जो वीडियो आप देखते हैं दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, दूसरों को भी दिखाएं, और जो समझ में आए दूसरों को जवानी बताएं। लाइक सब्सक्राइब करें, और क्या, इसी से फैलेगा तेजस्वी नावधितमस्तु मां विद्विषावहै। हम आपस में श्रोता और वक्ता द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों को दैहिक दैविक भौतिक 3 बार शांति 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 है, मतलब आदि दैविक आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो, आदि दैविक शांति प्राप्त हो, और आदि भौतिक शांति प्राप्त हो। आध्यात्मिक मतलब शरीर संबंधी कोई रोग बीमारी वो हमको न सताए। दैविक मतलब कोई दैवीय आपदा ना आए, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाला, भूकंप, ये दैवीय आपदाएं हैं हमारे जीवन में, ये दैवीय आपदाएं ना आए। और आदि भौतिक मतलब जो अन्य प्राणियों से, जैसे सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या कोई अन्य प्राणी जो है नाना प्रकार से जो हमको कष्ट पहुंचाता है, वो ना आए। हे परमात्मा, हमको दैहिक दैविक भौतिक दोनों प्रकार की, तीनों प्रकार की शांति हम दोनों को प्राप्त हो। जय श्री